भगवान कृष्ण ने कहा है माँ फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते। आपका अधिकार जो है सिर्फ एक्शन पे है, उसके फल पे नहीं है। तो खुशी जो है वो अंतरात्मा से ही मिल सकती है, क्योंकि जो सफलता है वो तो वेरी करती रहती है। अब आप देखिए, अगर जो आप किसी भी लाइन में हैं तो सफलता का क्या मीनिंग है। अगर जो आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप मंत्री बन गए तो सफल हैं, या फिर आप चीफ मिनिस्टर बने तो सफल हैं, या प्राइम मिनिस्टर बने तो सफल हैं। आप क्रिकेटर हैं तो एक का एक चैंपियन मौजूद है, एक्टर हैं तो एक का एक ऊपर है। तो सफलता तो वेरी करती रहेगी। एक हिट हुई तो आप ऊपर चले गए, एक मिस हुआ तो नीचे आ गए। तो जो हैप्पीनेस है उसको कभी भी सफलता के साथ मत जोड़िए। हैप्पीनेस हमेशा अंतरात्मा में रहती है, अंदर रहती है, और भगवान जो आपके अंदर बसे हुए हैं उनके साथ रहती है। और जीवन का अर्थ ही है कि उतार चढ़ाव तो रहने वाला ही है। तो जो सफलता, जो इसको हम कहते हैं सफलता, वो क्या कुंजी है। कभी आप सफल हो रहे हैं, कभी आप असफल हो रहे हैं, फिर आप सफल हो रहे हैं। तो ये सफलता तो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो हैप्पीनेस आपको हमेशा चाहिए, तो आप उसको उससे मत जोड़िए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मटेरियल वर्ल्ड में कभी हैप्पीनेस मिल ही नहीं सकती। जैसे मैंने कहा है कि अपनी किताब में मैंने लिखा है, रिचेस्ट आदमी वो है जो ये कहता है मुझे और नहीं चाहिए। उससे रिच कोई है ही नहीं। और कबीर भी कह गए हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो सारी दुनिया भिखारी इसलिए है क्योंकि मंदिर में जो जा रहे हैं वो भी भीख मार रहे हैं भगवान से, जो बाहर बैठे हैं वो तो भीख मांग ही रहे हैं। तो क्या कारण है कि हमारे पास जो है उससे हम क्यों नहीं सेटिस्फाइड है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया, पहले उसका ग्रेटिट्यूड लो ना, उससे आपको खुशी महसूस करे। नहीं, इससे नहीं होना चाहिए कि और उससे कभी नहीं मिलेगी। इसलिए सफलता क्या है वो वेरी करती है। सफलता से हैप्पीनेस को लिंक करना ही नहीं चाहिए। आदमी को हर हालात में खुश रहना चाहिए, चाहे वो सही हालात हो या खराब हालात हो। खुशी जो है वो बहुत जरूरी है, तो उनको लिंक मत करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर से कि उसको लिंक ना करें।